हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं जिससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, इस कॉन्सेप्ट से एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का तो आया ही आया है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब यार, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? देखो, जैसे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, सेम उसी तरह हमारी साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है। अब जब हमारी साउंड रिफ्लेक्ट करती है तो क्या होता है? हमने कुछ बोला, सामने से साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, है ना। जैसी साउंड वापस आई, हमें वो साउंड दोबारा सुनाई देगी। इसी को हम बोलते हैं एको। क्या बोलते हैं? एको। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठा होगा कि यार, क्लास टीचर भी क्लास में बोलता है, हम भी अपने दोस्तों से बात करते हैं यार, तब तो हमें एको सुनाई नहीं देती है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि हमारी आवाज गूंज रही है किसी रूम के अंदर। ऐसा क्यों नहीं होता यार? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे कानों की भी कुछ लिमिटेशंस है। हमारे कान दो साउंड के बीच में सिर्फ तभी अंतर निकाल सकते हैं जब उनके बीच में 0.1 सेकेंड का टाइम गैप हो, है ना। अगर साउंड रिफ्लेक्ट होकर मेरे कानों में 0.1 सेकेंड के बाद आई तो मुझे वो साउंड सुनाई देगी। अगर वो उससे पहले आ गई तो वो मुझे सुनाई नहीं देगी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे एक कंडीशन आती है एको की, कि एको हमें तभी सुनाई देगा जब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं, एंड द ऑब्स्टेकल जिससे साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो एटलीस्ट 17 मीटर हो। चलो देख लेते हैं इसको एक बार करके। मैं यहाँ पे हूं, मैंने यहां से कुछ बोला, सामने वॉल है ना, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस है डी। अब साउंड इधर गई कुछ डिस्टेंस डी और वापिस आई यहाँ डी। साउंड ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा? इधर गई फिर इधर आई। अगर तुम्हें साउंड वेव की तरह समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो यार उसे एक बॉल मान लो या एक बुलेट मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, वो जा रही है, ठीक है, और फिर वहां से वापस आ रही है ना। तो अभी इसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा? डिस्टेंस हमारा है कितना? 2d। डी इधर और डी इधर, तो डिस्टेंस करा हमने 2d ट्रेवल। अब हमें पता है कि हमें टाइम मिनिमम कितना चाहिए। मिनिमम टाइम कितना चाहिए हमें? 0.1 सेकेंड। कितना? 0.1 सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? स्पीड कितनी होती है साउंड की एयर में? यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 340 मीटर पर सेकेंड। यहां से हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि साउंड वेव एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाती है। ऐसा नहीं होता साउंड की स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां से वैल्यूज डालते हैं। इसमें डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 2d, है ना। 2d इज अवर डिस्टेंस, टाइम 0.1 सेकेंड है, स्पीड 340, तो 340 इंटू 0.1 कितना हो गया? 34। यहां से हमारे पास आया 2d बराबर 34, और 2 को उधर ले गए, 34 अपॉन 2 क्या होता है? 17। तो यहां से हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया कि द मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको, है ना, ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच में एटलीस्ट 17 मीटर तो होना ही चाहिए, तभी हमें एको सुनाई देगा। अगर 17 मीटर से कम हुआ तो हमें एको सुनाई नहीं देगा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक बंदा है, वो बीच में खड़ा हो रखा, दो पहाड़ों के बीच में, पता नहीं क्या करने गया, पहाड़ी में घूमने, है ना, झाड़ियों में खड़े होकर उसने यहाँ पे बीच में से गोली चला दी, है ना। दो पहाड़ है, हिल 1 हिल 2। हिल 1 इससे 10 मीटर दूर है और हिल 2 इससे 1700 मीटर दूर है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है यार कि इसको गन फायर की सेकंड साउंड कब सुनाई देगी। अब सेकंड साउंड का मतलब क्या है? देखो, पहली साउंड तो उसे तब सुनाई देगी जब उसने फायर करी, यहाँ फायर करी, सीधे कानों में पहुंच गई। दूसरी साउंड तब सुनाई देगी जब साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगी किसी एक हिल से। तो साउंड कैसे ट्रेवल करेगी? देखो, यहाँ गन फायर करी, इधर गई, फिर इधर आई। पहले तो उसे तब सुनाई दे सकती है, ठीक है, या तो इधर गई फिर इधर आई। बताओ किस केस में हमें एको सुनाई देगा? इसमें, इसमें, या दोनों में? बताओ। देखो, इसका डिस्टेंस हमें दे रखा है कि 10 मीटर है, तो 10 मीटर इधर गई और 10 मीटर इधर गई, है ना। अब हमें पता है कि कंडीशन फॉर एको इज एटलीस्ट 17 मीटर तो डिस्टेंस होना ही चाहिए। तो यहाँ 17 मीटर से कम डिस्टेंस है, तो यहां से तो एको होगा नहीं। यहाँ देखो, यहाँ कितनी जा रही है? 1700। तो इधर 1700 मीटर और इधर 1700 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस ऑब्वियसली 17 मीटर से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है यार, 1700 मीटर है। तो एको हमारी होगी यहाँ से। अब हमें ये बताना है कि एको कितनी सेकंड बाद सुनाई देगी, है ना, कितना टाइम लगेगा। तो वहां भी हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि साउंड हमारी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है। आ जाओ ये फॉर्मूला लगाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ हमारी साउंड ने ट्रेवल कितना करा? 1700 मीटर इधर और 1700 मीटर इधर। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? डिस्टेंस इज 1700 इंटू 2, ठीक है, 1700 इंटू 2। इसे भी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है।
अब हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड है हमारी 340 मीटर पर सेकेंड। इसे 70 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3400 लिख लो अभी फिलहाल, ठीक है, 3400 ही लिख लेते हैं। अब हमें बताना है टाइम कितना लगा। तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो सकता है। यहाँ से टाइम क्या होगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास 3400 मीटर, अपॉन स्पीड क्या है 340 मीटर पर सेकेंड। एक जीरो से एक जीरो गया, 34 से 1 जा गया, क्या आ गया आंसर, 10 सेकेंड। तो इस बंदे को एको कितनी देर बाद सुनाई देगी, या सेकेंड साउंड कब सुनाई देगी, आफ्टर 10 सेकेंड। तो ऐसे ही बहुत सिंपल एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि सेकंड साउंड कब सुनाई देगी, जब साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस कान में पड़ेगी। और एक कंडीशन जरूर चेक कर लेना कि जो मिनिमम डिस्टेंस है एको का, वो हमारा मेंटेन हो रहा है, यानी 17 मीटर से ज्यादा हो। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो यहाँ से भी एको निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो पता है क्या सोचते हैं कि यार सेकंड साउंड पूछिए, तो यहाँ से सेकंड साउंड आ गई, और जो यहाँ से आएगी साउंड वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यानी ज्यादा टाइम ले रही है, तो यहाँ से थर्ड साउंड होगी। वो पता है क्या बोलेंगे, पहली साउंड गनफायर कान में आ गई, पहला ये जो रिफ्लेक्ट हो गई, पहला गनफायर हो गई जो कान में आई, दूसरा ये जो रिफ्लेक्ट हो गई, और तीसरी जो ये हिल 2 से आई। बट ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि हिल 1 से तो हमें एको सुनाई ही नहीं देगी। जो ये साउंड ट्रेवल होके आ रही है हमारे ईयर ड्रम्स में 0.1 सेकंड से पहले पहुंच जाएगी, और अगर 0.1 सेकंड से पहले पहुंच गई तो वो हमें सुनाई बिल्कुल नहीं देगी। चलो आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो अगला कॉन्सेप्ट आता है ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड है। ये क्या है, सोनार। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि हम साउंड का यूज करके नेविगेट करते हैं। नेविगेट मतलब अपना रास्ता पता करते हैं, और रेंजिंग मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच की रेंज निकालते हैं। अब यार हम सोनार का यूज क्यों कर रहे हैं नेविगेट करने के लिए, हमारे पास लाइट नहीं है ना, गाड़ियों में तो हेडलाइट होती है, हम वो देख के भी तो रास्ता पता लगा सकते हैं, गूगल मैप से ये सब है। यार गूगल मैप्स हमारा चलता है किस पे, लैंड में, है ना, हमें रोड बताता है। सबमरीन्स होती हैं, शिप्स होती है जो पानी में सेल करती हैं, वहां तो हमारे पास कोई गूगल मैप है नहीं, है ना। अब तुम बोलो कि गूगल मैप नहीं है तो वहां तो रास्ता भी नहीं है, लाइट से देख के चल लो। बट वहां हम लाइट से भी नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि सी के अंदर या ओशंस के अंदर बहुत ही ज्यादा डार्क होता है। तुम लाइट जला भी लोगे ना, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए वहां हमें साउंड वेव का यूज करना पड़ता है, और जो डिवाइस साउंड वेव का यूज करके हमें नेविगेशन देता है उसे हम बोलते हैं सोनार। तो सोनार क्या करता है, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। इसको बैट्स डॉल्फिन्स भी यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें भी दिखाई नहीं देता है ना, वो भी इन्हीं का यूज करके, इसी चीज का यूज करके अपने और अपना जो दुश्मन है उसके बीच का क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। यहां भी सेम चीज होगी, है ना। क्या होगा, हमें बता रखा होगा कि ये सोनार है, इससे सिग्नल निकला, इतनी देर बाद सिग्नल रिसीव हुआ, बता दो हमें कि वो हमारा जो अपोनेंट शिप है वो कितनी दूर होगा। हम यहाँ भी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ भी साउंड वेव ही ट्रेवल कर रही है। जहां भी तुम्हें एको या सोनार का क्वेश्चन मिल गया, सीधे ये फॉर्मूला अपने दिमाग में ले आना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही फॉर्मूला, सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होगा, है ना, सोनार में या फिर एको के न्यूमेरिकल में। साउंड का कोई भी इससे रिलेटेड सोनार या एको से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा तो तुम यही फॉर्मूला अपने दिमाग में लेके चलना। तो चलो देखते हैं सोनार के क्वेश्चन कैसे आता है। देखो क्या बोल रहा है, अ सोनार ऑफ अ सबमरीन रिसीव्ड अ सिग्नल 100 सेकंड आफ्टर इमिटिंग अ सिग्नल। मतलब हमारी जो सबमरीन है, यहाँ पे इंडिया की, वर्ल्ड वॉर हो रखी है, भगवान करे ना हो, बट हो रखी है, ये इंडिया की शिप है, इंडिया की शिप बोल रहा है, इंडिया की सबमरीन है, पाकिस्तान की सबमरीन है, छोटी सी, है ना। इंडिया की सबमरीन ने एक सिग्नल ट्रांसमिट करा, वो पाकिस्तान की सबमरीन पे टकराया, और उसके बाद वापस टकरा के इंडिया की सबमरीन के पास आ गया, है ना। उसे जो इस प्रोसेस में टाइम लगा वो लगा कितना, 100 सेकंड, है ना। स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 340 मीटर पर सेकंड अभी, है ना, कुछ भी हो सकती है, पानी के अंदर अलग भी हो सकती है ना, बट फॉर नाउ न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए हमने 340 मीटर पर सेकंड ले ली, ठीक है। हमसे क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड ऑब्स्टेकल। मतलब जो ये ऑब्स्टेकल है, जो पाकिस्तान का शिप है, ये हमारा ऑब्स्टेकल है ना, ये हमारा ओपोनेंट है, इसके बीच में और हमारे सबमरीन के बीच में अभी डिस्टेंस कितना है वो हमें निकाल के बताना है। तो चलो, मैंने तुम्हें क्या बोला था, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम।
अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो कौन सा डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड शिप, या ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन ऑफ इंडिया एंड सबमरीन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ आएगा डिस्टेंस ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ सबमरीन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब ये डिस्टेंस पूरा, जो ये डिस्टेंस यहाँ डी गई और यहाँ डी गई, इसको यहाँ से डी हटा के यहाँ पे डिस्टेंस ही कर लो, ठीक है। तो हमें कौन सा डिस्टेंस मिलेगा इस फॉर्मूले से, ये वाला, जितना साउंड पूरा ट्रैवल करे, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं किसका, साउंड की स्पीड, साउंड को टाइम कितना लगा। अब 100 सेकंड में तो साउंड क्या कर रही है, इधर जा रही है फिर वापस आ रही है, इसका मतलब डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कितना करा उसने, 2d। तो यहाँ हम डिस्टेंस की जगह 2d डालेंगे, 2d बराबर स्पीड क्या है 340 इंटू टाइम 100 सेकेंड, है ना। अब यहाँ से 2 उधर गया, 2 17 सा 34 है ना, 72 सा 34 होता है, तो ये 170 आ गया। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई 170 इंटू 100, तो 1700 मीटर, यानी कि 17 किलोमीटर दूर है अभी क्या, पाकिस्तान का शिप। इसे हम अभी उड़ा सकते हैं आसानी से, हमारी मिसाइल्स की बहुत लंबी लंबी रेंज है, ये तो हमारे ऐसे उड़ा देंगे। तो यार ये 2 तरीके के न्यूमेरिकल है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इन्हें तुम्हें किसी भी हालत में पढ़ के जाना है अगर तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट है या कोई भी चीज मुझसे तुम पूछना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर और ऐसा ही कंटेंट चाहिए, अगर चाहते हो बोर्ड से पहले तुम्हें मैं सब कुछ पढ़ा दूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।